घर में जो भी वर्कर्स या लेबर्स इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, मिस्त्री, पेंटर, पीओपी या इतने सारे और बहुत लेबर्स होते हैं, तो बहुत एक नॉर्मल आदत है इंडियंस की और बहुत ही फेवरेट वर्ड है एक जुगाड़। सो जुगाड़ एक ऐसी चीज है जो हर कोई हर जगह करता ही रहता है। सो ऐसे कितने जुगाड़ है जो कॉन्ट्रैक्टर्स कर लेते हैं, बट एज अ होम ओनर या एज अ इंटीरियर डिजाइनर आपको वो समझ नहीं आ रहा है। तो अभी आगे तो कोई इश्यू नहीं होगा जब आपका घर नया नया डिजाइन हुआ है, बट जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करोगे, 2 साल 4 साल हो जाएंगे, तो अगर ये सारे जुगाड़ पे आपने तब स्टॉप नहीं लगाया है तो आफ्टर 2, 3, 4 इयर्स ये सारे जुगाड़ की आपको बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये भी बात सही है कि पलक हमें पता कैसे चलेगा, बिकॉज हम तो कैसे ही जानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर गलत कर रहा है या ये डिजाइनर गलत कर रहे हैं। तो डोंट वरी, ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। इसमें हम कौन कौन से बेसिक जुगाड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर साइड पे करते हैं और जिससे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि वो चीजें ना हो, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका घर या आपकी कोई भी स्पेस जुगाड़ फ्री डिजाइन हो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग पलक शाह इंटीरियर्स। तो अगर अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सबसे पहले प्रेस द सब्सक्राइब बटन and this bell icon. Do not forget to follow us on Instagram also. If you want any servicing from Palak Shah Interiors, you can WhatsApp us on this number or send a mail on this email address also, and our team will help you design entire space online also and offline also. Let's start today's जुगाड़ फ्री होम इंटीरियर डिजाइनिंग वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की। तो बेसिक समझते हैं कि आपके घर में कोई भी कनेक्शन जो है वो मेन मीटर से आएगा, वहां से एक वायर आएगा जो आपके घर के एमसीबी तक पहुंचेगा और फिर आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर वो एमसीबी से एक वायर ले जाएगा आपके लाइट पॉइंट तक, एक एसी तक, एक टीवी तक। सो दिस आर द बेसिक। अभी इसमें क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो मीटर से आपके घर तक जो वायर आया है वो एक ही होना चाहिए, टुकड़े टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में एमसीबी से जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वायरिंग्स, केबल्स, वो आपको जॉइंट फ्री लगाने हैं। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ जुगाड़ कहाँ होता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिशियन जब भी आपके घर का काम स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रिकल वायर के बंडल्स लेके आएगा, ठीक है। तो वो सारे बंडल्स रहते हैं, पहले पहले वो जो काम स्टार्ट करेगा उसके पास पूरे लंबे बंडल है, तो वो मेन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहां से, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक लाइट पॉइंट चाहिए तो वो एक लंबा वायर डाल देगा, दूसरा भी वो प्रॉपर डाल देगा। बट जब उसका काम खत्म होने आता है, जैसे कि लास्ट रूम तक हम पहुंच गए, तब अभी ये जो वायर्स उसने पहले यूज किए उसमें से छोटे छोटे काफी टुकड़े बच जाते हैं। वो क्यों फेंक देगा? वो नहीं फेंकेगा, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं है तो वो क्या करता है, वो जॉइंट्स लगा देता है सारे वायर्स का, सो दैट उसका वेस्टेज बच जाए। बट एट द सेम टाइम एज अ ओनर हम जब ये घर स्टार्ट करेंगे यूज करना, तो अगर ये वायर्स में जॉइंट्स है तो 2-4 साल के बाद वो वायर्स के ऊपर जो उन्होंने एडेसिव टेप लगाया हुआ है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होती है और वो गर्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वो वायर्स के ऊपर जो टेप है वो मेल्ट हो जाएगा। और आपने कई बार देखा होगा कि आपके सॉकेट में जब आप प्लग इन करते हो तो एकदम ब्लास्ट हो जाता है, या तो वहां से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है और काले काले स्पॉट्स बन जाते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज आपके इलेक्ट्रिशियन ने उस टाइम पे जुगाड़ किया था जो आपको पता नहीं चला है, और आप सोच रहे हो कि 2-3 साल हो गए ना तो अभी तो ये खराब हो गया। नहीं होता है। अगर कनेक्शन अच्छे से लिया है, एक ही वायर है एंड देयर आर नो जॉइंट्स ऑफ द टेप, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑल्दो ये इंसुलेटेड टैप्स होती है बट फिर भी रिस्क फैक्टर रहता है। तो मेक श्योर कि आप अपने इलेक्ट्रिशियन को पहले ही वार्निंग दे दो कि मुझे कहीं पे भी टूटे हुए वायर ज्वाइंट करके नहीं चाहिए, पूरे सिंगल वायर ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर सेफ्टी ऑफ द हाउस।
तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अच्छी तरीके से मैनेज हुए हैं तो 10 साल तक स्विच बोर्ड में कभी ब्लास्ट नहीं होगा और ना तो कोई वायर का इश्यू आएगा। नेक्स्ट जो जुगाड़ है वो करता है आपका पीओपी वेंडर। तो अगर आपके घर में रिनोवेशन हो रहा है या तो आप अपना घर नए से बनवा रहे हो, तो जनरली हम क्या करते हैं कि वॉल की सरफेस पे एक क्लासी रिच लुक देने के लिए वॉल पे पीओपी पनिंग करवाते हैं। अगर आपका रिनोवेशन है तो पीओपी पनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका प्रोसेस कुछ क्या रहेगा कि जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, वॉल पे पहले हम टकाई बोलते हैं, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है वो टकाई करते हैं ताकि पीओपी का जो लेयर है पनिंग का वो अच्छे से वो जॉइंट हो जाए, पकड़ में रहे और एक आपको फाइनली स्मूथ सरफेस मिल जाए आफ्टर पीओपी पनिंग वर्क इज डन। बट इसमें एक प्रोसेस है जो आपका पीओपी वेंडर जुगाड़ करके नहीं करेगा। 90% केसेस में हमने देख लिया है कि वो नहीं करते अगर वो ध्यान आप नहीं दे रहे हो, वो है बॉन्डिंग। सो आइडियली द प्रोसेस इज कि पहले ये टकाई होगी, उसके बाद ये बॉन्डिंग एजेंट जो अच्छी ब्रांड्स में सब में आता है, बॉन्डिंग एजेंट लगेगा जो ऐसे ग्रीन कलर या ब्लू कलर का एक आपको पेंट जैसा लेयर दिखेगा एंड उसके ऊपर ही आपको पीओपी पनिंग चढ़ाना है। तो 5 साल 10 साल तक कभी भी आपका जो पीओपी पनिंग है वो वॉल से पुपड़िया होके निकलेगा नहीं। कई बार आपने घरों में देखा होगा कि 2 साल 3 साल बाद पीओपी पनिंग करवाने के बाद भी वॉल की सरफेस पे ऐसे जैसे आप इमेज में देख रहे हो पुपड़ियाँ निकलने लगती है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पीओपी वाला ने तब जुगाड़ करके बॉन्डिंग एजेंट नहीं लगाया था। तो अगर पर स्क्वायर फीट 2 से 3 रुपए बढ़ भी रहे हैं, प्लीज गो फॉर इट और पहले ही उसको बात कर लो कि भाई मुझे पीओपी पनिंग बॉन्डिंग एजेंट के साथ ही करना है ताकि मेरे घर में 10 साल तक एक भी पीओपी की पुपड़ियाँ निकलनी नहीं चाहिए। सो ये जुगाड़ आपको अपने घर में नहीं होने देना है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जुगाड़ जो आपके घर में बिल्कुल हो सकता है और वो कौन करेगा? आपका अपना फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर। सो एक्रिलिक शीट तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, लोग किचन में लगवाते हैं, बेडरूम्स में लगवाते हैं, हर जगह लगवाते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है, आप एक्रिलिक सिलेक्ट करोगे और उनको बोलोगे कि ये मुझे फॉर एग्जांपल किचन में मॉड्यूलर में एक्रिलिक का सरफेस चाहिए, तो वो बोल देगा कि अरे अरे सर हम ही कर लेंगे, आपको बाहर फैक्ट्री में करवाने की जरूरत नहीं है। आपको भी लगेगा चलो अच्छा ये बंदे को हमने पूरा काम दिया हुआ है, यही बंदा हमारा किचन का काम भी कर लेगा, हमें दूसरे वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप गलती कर रहे हो क्योंकि आप तो अपना ट्रस्ट रख रहे हो कॉन्ट्रैक्टर पे, पर वो जुगाड़ कर रहा है। अभी मैं रीजन बताती हूँ। आपका अगर कॉन्ट्रैक्टर आपके किचन की सरफेस पे एक्रिलिक की शीट लगा रहा है तो लग तो जाएगा, अब भी 2-3 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा? एक्रिलिक की शीट लेगा, आपका किचन का जो शटर है वो साइज का कट करेगा, एडहेसिव आता है उससे एक्रिलिक प्रेस करेगा और उसके ऊपर और 10 प्लाई की शीट रख के उसको वेट दे देगा एंड डन। 2-3 साल तक कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बट आइडियल प्रोसेस क्या होता है एक्रिलिक पेस्टिंग का कि आपका जो भी सरफेस है जिसके ऊपर एक्रिलिक लग रहा है वो मशीन प्रेस होना चाहिए। तो कुछ ऐसे मशीन्स आते हैं जहाँ पे एक्रिलिक प्रेसिंग होता है और वो इतना स्मूथ और इतना अच्छा प्रेसिंग होता है कि 10 साल तक कोई इश्यू नहीं आएगा। अभी इश्यू क्या आएगा मैं बताती हूँ। एक्रिलिक इज अ हाई रिफ्लेक्टिव सरफेस। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने आपका वो पेस्टिंग इन हाउस किया है तो आफ्टर 2-3 इयर्स उसमें रिफ्लेक्शन तो आपका आएगा बट वेवी रिफ्लेक्शन आएगा, मतलब कि एंडुलेशन आना स्टार्ट हो गया होगा। वही चीज अगर आपने मशीन प्रेस करवाया हुआ है तो 10 साल तक भी वो प्रॉपर प्रेस रहेगा, स्ट्रेट रिफ्लेक्शन आएगा, मिरर के जैसा एंडुलेशन बिल्कुल नहीं आएंगे। सो मेक श्योर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दो पहले से कि भाई मेरे घर में जहां जहां एक्रिलिक यूज करोगे आप वो मशीन प्रेस करवा के लाओगे, ना कि आप ऑन साइट करवाओगे। सो वी विल सेव यू फ्रॉम दिस जुगाड़ ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट जुगाड़। नेक्स्ट जुगाड़ की जो बात कर रहे हैं वो भी और कोई नहीं, आपके प्यारे कॉन्ट्रैक्टर फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर ही आपके साथ करेंगे। सो बी अलर्ट और ये जुगाड़ बिल्कुल नहीं होने देना है। सो बेसिकली आपका घर जब भी डिजाइन होता है तो 2 मटेरियल मेनली यूज होते हैं, एक होता है प्लाई, एक होता है ब्लॉक बोर्ड। जहां जहां मूवेबल चीजें होती है जैसे कि वार्डरोब के शटर, ओपनेबल डोर्स, वो सारी जगह ब्लॉक बोर्ड यूज होगा। और जहां पे फिक्स चीजें होती है जैसे कि वार्डरोब का कारकास, बेड, टीवी यूनिट का कारकास, शू रैक का कारकास, वहां पे यूज होगा प्लाई। अगर ब्लॉक बोर्ड को साइड से देखोगे तो लेयरिंग कुछ ऐसी दिखेगी और अगर प्लाई को साइड से देखोगे तो लेयरिंग कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये डिफरेंस है, आपको समझ आए ताकि कि प्लाई कौन सा है और ब्लॉक बोर्ड कौन सा है आपके घर में।
अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या जुगाड़ कर लेते हैं। सो बेसिकली जब भी आपका वार्डरोब शटर बनेंगे या जहाँ जहाँ ब्लॉकबोर्ड यूज होगा उसमें लास्ट में काफ़ी पीसेस बच जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे वार्डरोब बना दिया, अंदर के शेल्फ जो है वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ब्लॉक बोर्ड्स के कई बार बना लेते हैं क्योंकि उनके पास वो पीसेस बचे हुए हैं, प्लस वो बहुत इजीली कट हो जाता है और रुक जाता है, जबकि प्लाई को लैमिनेट प्रेसिंग वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट दिक्कत क्या आती है, स्टार्टिंग में 1-2 साल अगेन कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ब्लॉक बोर्ड के शेल्फ अगर आपने कहीं पे भी लगा दिए हैं तो बहुत इजीली उसमें टर्माइट आ जाते हैं, जो कि अगर आपने वाटरप्रूफ टर्माइट प्रूफ प्लाई ऑफ कोर्स अच्छी क्वालिटी का लिया होगा तो उसमें कभी वो इश्यू नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर को वार्न कर लो कि भाई मेरे यहाँ ये जुगाड़ मत करना, क्योंकि हमने पलक शाह के इंटीरियर के ब्लॉक पे देख लिया है कि आप लोग ये बचे हुए पीसेस से शेल्फ बना लेते हो ब्लॉक बोर्ड के, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। प्लाई के ही शेल्फ बनाना है आपको। नेक्स्ट जो जुगाड़ है वो भी आपके फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम घर बनवाते हैं तो कौन सा डोर का मटेरियल रहेगा या कौन सा फ्रेम का मटेरियल रहेगा उसमें हम बहुत दिमाग लगा देते हैं, बट एक चीज डिटेलिंग जो है जो आप मिस कर जाओगे पर कॉन्ट्रैक्टर उसमें अपना जुगाड़ मिस नहीं करेगा, वो है कि जहां पे भी जैसे आप इमेज में देख रहे हो दीवार और डोर के बीच में एक पट्टी आती है जिसको हम मोल्डिंग से पैक करते हैं। वो मोल्डिंग अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि कोई भी सादा प्लाई या सादा वुड लेगा, लकड़ी लेगा और वहां पे लगा देगा। इवेंचुअली आपको एक क्रैक ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का मोल्डिंग या तो वुड उन्होंने लिया हुआ है। तो 2 तरीके के ऑप्शन आएंगे। अगर आप वुड ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप टीक वुड लो, और अगर आप प्लाई का पैकिंग कर रहे हो वहां पे तो मेक श्योर वो BWP प्लाई हो, क्योंकि ये दोनों में बेंडिंग के इश्यू ना के बराबर होते हैं और आपका डोर फ्रेम और वॉल हमेशा एकदम अच्छे से मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट जो जुगाड़ है वो करता है आपका विंडो और सिविल वाला। सो अभी के टाइम पे जो विंडोज लगती है या तो UPVC की लगेगी या PVC की लगेगी। तो अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर देंगे, क्योंकि ये UPVC विंडो ही है उसमें अच्छे से बॉर्डर्स वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है, नीट एंड क्लीन, और इजीली डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे स्टिक हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जहां पे भी UPVC या PVC विंडो या एल्यूमिनियम विंडो लग रही है, मेक श्योर कि उसके चारों तरफ आप मार्बल या ग्रेनाइट का पैनलिंग करवाए और उसके बाद ही आपकी विंडो लगाए, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है वो इवेंचुअली 5-7 साल बाद डिग्रेड होने लगता है। तो क्या होगा कि आपका जो फ्रेम है और आपका जो दीवार है उसके बीच में एक हल्का सा गैप क्रिएट हो जाएगा, और फिर आपको जो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बाहर अगर हवा चल रही है तो एक सीटी जैसी आवाज आती है, तो वो इसलिए आती है क्योंकि आपने फ्रेम पे मार्बल या ग्रेनाइट नहीं लगाया हुआ है और उसके ऊपर डायरेक्टली विंडो फिक्स कर दी है। और उसके बाद दूसरा इशू भी होता है फंगस का। अगर आपने वो ग्रेनाइट या मार्बल नहीं लगाया तो क्लीनिंग में बहुत इश्यू आएगा, क्योंकि आपके पेंटर ने तब डायरेक्टली लापीएस्टर करके आपको UPVC विंडो सिविल वाले ने बिठा के दे दिया है। बट अगर ग्रेनाइट या मार्बल का पैनलिंग है तो कोई दीमक, कोई मॉइस्चर, कुछ भी अंदर नहीं आ पाएगा, फंगस होने का भी कोई चांस नहीं रहेगा। सो मेक श्योर फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर सेफ्टी पर्पस, एंड कभी वो आगे जाके वो वियर्ड सी बहुत ही अजीब सी जो सिटी जैसी साउंड आती है जब रात को हवा चल रही है वो आपके घर में ना आए और आपका बच्चा डर के उठ ना जाए। सो मेक श्योर ये जुगाड़ आपको नहीं करने देना है। नेक्स्ट जुगाड़ भी आपका अपना सिविल वाला वेंडर ही करता है। तो आपके घर में कई ऐसी जगह होगी जहां पे आपको इपॉक्सी ग्राउटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज हम पकड़ते हैं कि आपका जो ग्रेनाइट आ रहा है, किचन का क्वार्ट्ज आ रहा है या काउंटर टॉप आ रहा है जहां पे आप सिंक बिठा रहे हो, राइट, तो सिंक और ग्रेनाइट के बीच में एक हल्की सी गैप होती है जहां से आराम से पानी नीचे गिर सकता है। तो उसको पैक करने का एक तरीका होता है, जो होता है करेक्ट तरीका होता है इपॉक्सी ग्राउटिंग से आप उसको पैक कर लो, ताकि 10, 12, 13 साल तक उसमें कभी भी लीकेज का इश्यू ना आए। और इपॉक्सी ग्राउटिंग अगर सही तरीके से की है तो वो कभी भी निकलती भी नहीं है और
गंदगी भी नहीं फैलाती है वो। बट आपका कॉन्ट्रैक्टर क्या जुगाड़ करेगा, क्योंकि इपॉक्सी ग्राउटिंग थोड़ा सा महंगा आता है कंपेयर टू नॉर्मल वॉल पुट्टी, और टाइम भी अगर कंपेयर करें तो इपॉक्सी ग्राउटिंग लगाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा कंपेयर टू वॉल पुट्टी लगाने में। तो जुगाड़ यहाँ पे हो जाता है कि वो सारी जगह पे जहाँ पे जैसे टेरेस में है या सिंक के पास है या वॉश बेसिन के पास है, जहाँ पे भी उनको ग्राउटिंग करना है, वो आपको बोलेंगे ओके ओके हम ग्राउटिंग कर लेंगे, पर वो करेंगे क्या, वॉल पुट्टी का ग्राउटिंग। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा वो जुगाड़ से, वॉल पुट्टी 1-2 साल से ज्यादा टिकेगी नहीं, निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो वॉल पुट्टी निकली उसका जो डेप्थ है उसमें कचरा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जुगाड़ आपको नहीं होने देना है। मेक श्योर इपॉक्सी ग्राउटिंग ही करना है। इपॉक्सी ग्राउटिंग की डिटेल के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, कौन सी मटेरियल, कौन सी कंपनी, क्या ध्यान में रखना है, अगर आप जानना चाहते हो तो वो हमारा यूट्यूब वीडियो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट जो जुगाड़ है वो करेंगे आपके टाइल वाले भैया। जब भी आप वॉशरूम डिजाइन कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि टाइल, ग्रेनाइट, मार्बल सब कट करने के लिए टाइल वाले भैया के पास होता है एक ग्राइंडर जिसकी ब्लेड होती है स्क्वायर। और अगर आपको कोई भी पाइप बाहर लानी है, जैसे कि आपका शावर जहाँ पे लगा हुआ है तो शावर के पीछे उसकी पाइप रहेगी, उसको आपको वहाँ कट आउट करना पड़ता है तो आपकी पाइप वहाँ से बाहर आती है। जैसे आपका नल है वहाँ पे कट आउट करना पड़ता है ताकि उसकी पाइप वहाँ से बाहर आए। बट ये टाइल वाले भैया क्या करेंगे, उनके पास एक ग्राइंडर होता है जिसकी स्क्वायर ब्लेड होती है, तो वो पाइप को बाहर लाने के लिए वो स्क्वायर कट आउट कर लेंगे, जबकि पाइप का डायमीटर होता है बस इतना सा। बट उनका ग्राइंडर क्योंकि स्क्वायर है, वो क्या करते हैं, थोड़े बड़े बड़े स्क्वायर्स काट देते हैं। और अगर आप उनको क्वेश्चन करोगे, अरे भैया आपने इतना बड़ा स्क्वायर क्यों काट दिया, हमें तो पाइप ही चाहिए थी बाहर, तो वो आपको बताएंगे अरे सर टेंशन मत लो, आपके शावर के पीछे जो प्लेट आएगी या तो आपके नल के पीछे जो प्लेट आएगी उसमें ये कवर हो जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक आपका बाथरूम बन नहीं जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में शावर कौन सा लेंगे या नल कौन सा लेंगे वो डिसाइड नहीं हुआ होता है। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि आपने जो शावर सिलेक्ट किया या नल सिलेक्ट किया उसकी प्लेट बराबर से फिट हो गई जितना वो भैया ने कट किया था। बट इवेंचुअली वो प्लेट जो होती है ना, वो 3-4 साल बाद थोड़ी सी लूज तो हो ही जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो निकल भी जाती है। तो उसके बाद आपको दिखता है कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सीन जो आप बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हो बट आपके पास ऑप्शन नहीं है। या तो समझ लो फ्यूचर में आपको अपग्रेड करना है शावर और छोटी प्लेट के लिए जाना है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि पीछे का होल बहुत बड़ा है। तो ये जुगाड़ करने से आपको अपने टाइल वाले को रोकना है। कैसे? Amazon पे छोटे ग्राइंडर की ब्लेड्स आती है जो कि गोल होती है, पाइप भी गोल होता है। तो मिनिमम ये जो अगर ब्लेड उन्होंने ऑर्डर कर ली, आपने उनको लाके दे दी, तो पाइप के हिसाब से ही छोटा सा राउंड कट होगा और ये जुगाड़ आप स्टॉप कर सकते हो। तो मेक श्योर आपके टाइल वाले भैया जब भी ये कट आउट करे तो ये ब्लेड्स को यूज करके करे, सो दैट वो छोटे सर्कल्स में बने। नेक्स्ट जो जुगाड़ है वो करेगा आपका इलेक्ट्रीशियन। सो सबसे पहली बात आपको एक चीज ध्यान में रखनी है ये कि आपके घर में या ऑफिस में कहीं पे भी अगर पीओपी हो रहा है तो उससे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई मेरा फैन यहीं पे आएगा, ये एग्जैक्ट डिमेंशन है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका पीओपी हो उससे पहले इलेक्ट्रीशियन को बुला के फैन का रॉड वहां पे फिक्स करवा देना है। जनरली ये लोग क्या करेंगे कि पीओपी वाला अपना पीओपी कर देगा और फिर सो दैट इलेक्ट्रीशियन को बार बार आना नहीं पड़े कि पहले आया फिर उसने फास्टनर लगाया फिर रॉड फिक्स किया, पीओपी हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन एक्चुअली स्टार्ट्स हिज वर्क। तो वो अपनी विजिट्स और खर्चा और ये सब बचाने के लिए लास्ट में आपका पीओपी हो गया है फिर बोलेंगे कि ओके सर आपको कहाँ पे फैन चाहिए, और फिर वो पीओपी के ऊपर ही फैन का रॉड लगा देंगे। ये जुगाड़ बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत ही रिस्की जुगाड़ है। तो उसमें पीओपी वाला और इलेक्ट्रिशियन का खर्चा टाइम तो बच गया पर लाइफ टाइम रिस्क रहेगा आपको, क्योंकि जब फैन वो स्टार्ट होता है तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो वाइब्रेशन कभी भी पीओपी हैंडल नहीं कर पाएगा। तो या तो आपके पीओपी में क्रैक्स आ जाएगी या तो आपका फैन गिर भी सकता है। सो मेक श्योर पीओपी की शीट लगने से पहले आपका फैन का प्लेसमेंट फिक्स हो जाए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, फास्टनर और रॉड डलवा दीजिए, उसके बाद ही पीओपी की शीट पैक करवानी है। सो ये जुगाड़ बिल्कुल नहीं करना है, बहुत बड़ा सेफ्टी हज़ार्ड है। सो लास्ट जुगाड़ जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वो है वॉल पैनलिंग का जुगाड़। सो वॉल पैनलिंग बहुत ही अच्छा होता है, हम सब यूज करते हैं, हम सजेस्ट भी करते हैं, बट
वॉल पैनलिंग के करवाने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जो भी वॉल पे आपका वॉल पैनलिंग या वॉलपेपर या मोल्डिंग्स आप लगा रहे हो उस पर ज़ीरो एंडुलेशन होना चाहिए। तो आपका पेंटर या पीओपी वाला अगर बोल दे कि सर ये वॉल तो रेडी है, आप इसके ऊपर एनीवेज पैनलिंग करने वाले हो, इसके ऊपर क्या ज़रूरत है घिसाई करने की, या इसके ऊपर क्या ज़रूरत है पेंट करने की अभी के लिए, लापी अस्तर या पनिंग करने की, तो ये जुगाड़ आपको नहीं करने देना है। उनको बोलना है कि नहीं मुझे इसके ऊपर मोल्डिंग लगानी है या मुझे इसके ऊपर वॉलपेपर लगानी है, तो मुझे ये वॉल सबसे पहले एकदम स्मूथ करके दो। रीजन मैं बताती हूँ, ये आपकी वॉल है, इसके ऊपर अगर एंडुलेशंस है, ठीक है, इसके ऊपर मैं वॉलपेपर लगा रही हूँ, तो वॉलपेपर लगने के बाद अभी तो कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे बिकॉज दिस वॉल हैज द एंडुलेशन, ये मेरा वॉलपेपर छूटने लगेगा और या तो जहां एंडुलेशन है वहां पे एयर बबल या गैप होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका कोई इलाज नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मोल्डिंग लगा रही हूँ, तो मैंने जब मेरी मोल्डिंग लगाई तो मोल्डिंग तो स्ट्रेट है पर वॉल पे एंडुलेशंस है, तो इवेंचुअली यहाँ क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा और मोल्डिंग ऐसे हो जाएगी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको पूरी वॉल को ही वापस रिपेंट करवाना पड़ेगा। तो ये जो जुगाड़ है जो पीओपी वाला या पेंटर करता है कि आपको पैनलिंग ही करना है या वॉलपेपर ही लगाना है, तो एंडुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। आपको पूरी लाइट बंद करवा के जो वॉल पे पैनलिंग या वॉलपेपर हो रहा है उस पे टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट लगा के चेक करना है कि इज देयर एनी एंडुलेशन, यस कॉल योर पीओपी गाय और पेंटर इमीडिएटली, और पूरी स्मूथ वॉल होने के बाद ही काम करवाना है। सो गाइज ये सारे जुगाड़ थे जो आपके खुद के कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं और उसकी भरपाई वो नहीं आप करते हैं। सो मेक श्योर ये एक भी जुगाड़ आपके घर में ना हो, और कोई भी फिर भी अगर क्वेरी है तो कमेंट में बताइए, हम पूरी हेल्प करने का ट्राई करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल सो दैट उनकी मेहनत की कमाई और उनके ड्रीम हाउस पे कोई जुगाड़ पानी ना फेर दे। एंड वी वुड लाइक टू हेल्प एज मेनी पीपल as possible, so share with everybody and let us know which topic you would like to see next. Till then, stay tuned, stay happy.